मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कोस्ट डिटर्मिनेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट, है ना। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं बाय प्रोडक्ट के बारे में कि बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं। बाय प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेन प्रोडक्ट के साथ मैन्युफैक्चर करते करते अपने आप मैन्युफैक्चर हो जाता है, जिसकी जो वैल्यू है बहुत कम होती है ना। मेन प्रोडक्ट से बहुत कम वैल्यू होती है। तो वी कैन से कि कुछ इंडस्ट्रीज़ में सम अदर प्रोडक्ट्स आर ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चर्ड अलॉन्ग विद द मेन प्रोडक्ट। दीज प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज बाय प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट। जो सिमिलर इंपॉर्टेंस का होता है, प्रोडक्ट सिमिलर वैल्यू का होता है, उसको तो हम कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। लेकिन जो लेसर वैल्यू का होता है ना, लेसर वैल्यू लेसर इंपॉर्टेंस, उसको हम क्या कहते हैं, बाय प्रोडक्ट, है ना। इसका एग्जांपल भी दिया था मैंने आपको कि जैसे सपोज़ आप बटर निकाल रहे हैं तो उसका जो बटर मिल्क है जो बच जाता है वो क्या कहलाएगा, बाय प्रोडक्ट, है ना। इसी तरह से आप फर्नीचर बना रहे हैं, सपोज़ बेड बना रहे हैं या सोफ़ा बना रहे हैं, तो वो जो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं या जो बुरादा बच जाता है वो क्या कहलाएगा, बाय प्रोडक्ट। तो कई बार इनकी सेल्सेबल वैल्यू होती है, तो जब इनको बेचा जाता है तो इनका सेलिंग प्राइस कहाँ शो किया जाए, है ना, उसकी कॉस्ट को किस तरह से ट्रीट किया जाए, ये अब हमने इसमें पढ़ना है कि व्हाट विल बी द अकाउंटिंग मैथड। अब देखिए बाय प्रोडक्ट का मीनिंग दिया हुआ है। द टर्म बाय प्रोडक्ट इज जनरली यूज टू डिनोट वन और मोर प्रोडक्ट ऑफ रिलेटिवली स्मॉल वैल्यू, कि एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट अगर स्मॉल वैल्यू के हो जाते हैं, दैट आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली, जो उसके साथ साथ होते हैं मेन प्रोडक्ट के, विद द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटर वैल्यू। ग्रेटर वैल्यू का प्रोडक्ट हो गया मेन प्रोडक्ट, लेसर वैल्यू का प्रोडक्ट हो गया बाय प्रोडक्ट। तो इसको हम क्या कहते हैं, बाय प्रोडक्ट। अब आगे ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटर वैल्यू इज कॉल्ड द मेन प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल इसने दिया है कॉटन सीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, कि कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा है तो कॉटन सीड्स बच जाते हैं। शेल्स फ्रॉम कोकोआ बीन्स, है ना। इस तरीके से ये हमारे कुछ बाय प्रोडक्ट हैं जो कि बच जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द अकाउंटिंग मेथड ऑफ बाय प्रोडक्ट। तो देखिए दो मेथड हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है इसका। फर्स्ट वन देखिए, बाय प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल वैल्यू। अगर जो बाय प्रोडक्ट है उसकी स्मॉल वैल्यू है, फर्स्ट मेथड क्या बताता है कि इफ़ इट डू नॉट रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग, इसको आपने सेल करना है, एज इट इज़ ये सेल हो जाएगा, किसी फर्दर प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले इट मे बी टेकन एज अ प्योर प्रॉफिट। जितने का भी सेलिंग प्राइस है इसको हम प्योर प्रॉफिट में ले सकते हैं और उसको हम जस्ट P&L अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र कर लेंगे, है ना। P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, इसको हम प्रोसेस अकाउंटिंग में दिखाएंगे ही नहीं। सेकेंड मेथड क्या बताता है, इट मे बी क्रेडिटेड टू दैट प्रोसेस अकाउंट इन विच बाय प्रोडक्ट हैज़ अराइजन। जो मेन प्रोडक्ट है उस मेन प्रोडक्ट की क्रेडिट साइड में आप दिखा देंगे बाय प्रोडक्ट, उसकी कॉस्ट को दिखा देंगे, है ना। और उसके बाद जितने का ये सेल होगा, बाय प्रोडक्ट अकाउंट बनेगा, जितने का ये सेल होगा उसकी कॉस्ट में से डिडक्ट करके जो प्रॉफिट होगा उसको P&L अकाउंट में शो कर दिया जाएगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, कुछ हैंडलिंग चार्जेस हैं, तो वो भी इसमें एज ए कॉस्ट बाय प्रोडक्ट अकाउंट में दिखाई जाएगी। तो वी कैन से जो सेकंड मेथड है ये ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इससे आपकी एग्जैक्ट कॉस्ट पता चल जाती है। तो देखो सेकंड मेथड में हमने किया क्या कि जो मेन प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट के अकाउंट में क्रेडिट साइड में आप दिखाएंगे बाय प्रोडक्ट अकाउंट। बाय प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है जो मेन प्रोडक्ट के अंदर आई उसको हम क्रेडिट साइड में दिखा देंगे और फिर बाय प्रोडक्ट अकाउंट बनेगा। वो कॉस्ट बाय प्रोडक्ट की डेबिट साइड में जाएगी जो कि मेन प्रोडक्ट की क्रेडिट साइड में आई थी, और फिर जितने का हम उसको सेल करेंगे वो बाय प्रोडक्ट की क्रेडिट साइड में आएगा। जो प्रॉफिट होगा क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस करके वो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखिए इलस्ट्रेशन 29 इसी से रिलेटेड है। ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस केमिकल्स आर एंड इन द कोर्स ऑफ इट्स मैन्युफैक्चर, केमिकल आर बन रहा है, इसकी मैन्युफैक्चर में एक बाय प्रोडक्ट बना एस इज़ प्रोड्यूस्ड विच इज़ मेड सेल्सेबल आफ्टर अ सेपरेट प्रोसेस। अब ये देखो, ये कुछ आपको डाटा दिया हुआ है, ये है आपके जॉइंट एक्सपेंडिचर। जॉइंट एक्सपेंडिचर मतलब आर और एस दोनों के, और ये इनके अलग अलग हैं। तो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, ये दोनों के एक्सपेंडिचर हैं आर और एस के, जिसमें मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड हैं, और ये आर के अलग हैं, एस के अलग हैं। तो आपने इनको अलग करना है, आर और एस के जो जॉइंट एक्सपेंडिचर हैं ये इकट्ठे दिए हुए हैं। अब देखिए आगे क्या कहता है ये, द आउटपुट फॉर द मंथ वॉज 1420 टन ऑफ आर। आर में तो इतना प्रोडक्शन हुआ और एस का प्रोडक्शन कितना हुआ, 490 टन। सेल्स वैल्यू एस जो बाय प्रोडक्ट है उसकी इन्होंने बताई 240 पर टन, 240 पर टन है।
आगे वो कह रहे हैं एज्यूमिंग 50% एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन कोस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट एस की आपने प्रॉफिट मान ला है 50% ऑन कोस्ट। अब आपने शो द कोस्ट पर टन ऑफ प्रोडक्ट आर जो मेन प्रोडक्ट है उसकी कोस्ट को दिखाना है। तो देखिए इसको करने का सबसे पहला तरीका यही है कि सबसे पहले जो बाय प्रोडक्ट है आप उसकी कोस्ट निकालेंगे, है ना। बाय प्रोडक्ट की कोस्ट निकल जाएगी तो फिर आप मेन प्रोडक्ट की क्रेडिट साइड में आप उसकी कोस्ट को शो कर सकते हैं। तो देखिए वर्किंग नोट में सबसे पहले आप यही लिखेंगे, शेयर ऑफ बाय प्रोडक्ट एस इन जॉइंट एक्सपेंडिचर, जो आपने निकालना है कि जॉइंट एक्सपेंडिचर में एस की कोस्ट कितनी है। तो देखो उसको निकालने का क्या तरीका है। सबसे पहले हम लेंगे सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू किस तरह से 240 रुपीज़ दे रखी है बाय प्रोडक्ट की और यूनिट्स आपको दे रखे हैं 490। तो हमने क्या किया 240 इंटू 490, ये आपके पास सेलिंग प्राइस आ गया किसका, बाय प्रोडक्ट का 1,17,600। उसके बाद इसमें से जो प्रॉफिट है वो डिडक्ट किया जाएगा। प्रॉफिट है 50% ऑन कोस्ट, बट आपको तो कोस्ट नहीं पता क्या है, आपको क्या पता है सेलिंग प्राइस। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर कोस्ट का 50% है तो सेलिंग प्राइस का कितना होगा, या फिर आप क्या करेंगे 50/150। अब आप कहेंगे 150 क्यों किया, तो आप सपोज मानो लेट कोस्ट 100, आपकी कोस्ट है 100, प्रॉफिट है आपका 50, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 150, है ना। कोस्ट है 100, प्रॉफिट है 50, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 150। तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट लगा सकते हैं कि अगर आपका सेलिंग प्राइस 150 है तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ 50 एक है, और सेलिंग प्राइस कितना है 1,17,600, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा 39,200। आपने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। अब देखिए अब इसमें से डिडक्ट करेंगे, सेल में से अगर आप प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा कोस्ट, तो आपके पास कोस्ट आ गई 78,400। यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए अगर हम इस कोस्ट में से सेपरेट एक्सपेंडिचर जो आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर वो माइनस कर दें तो जो बचेगा वो क्या होगा, जॉइंट एक्सपेंडिचर में जो प्रोडक्ट एस है, बाय प्रोडक्ट एस, उसकी जो कोस्ट है वो आ जाएगी, है ना। तो आप देखो पीछे क्वेश्चन में आपको दिया है ये सेपरेट एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं आर के और एस के, है ना। तो ये जो एस वाले हैं 7,800, 26,420, 5,440, इसको आप क्या करेंगे उसमें से डिडक्ट कर देंगे टोटल कोस्ट में। तो ये आपके पास जो बचा डिडक्ट करने के बाद 38,740, ये क्या है बाय प्रोडक्ट जो हमारा एस है उसकी जॉइंट एक्सपेंडिचर की कोस्ट, शेयर इन जॉइंट एक्सपेंडिचर। हुआ क्लियर कैसे निकाला। सबसे पहले हमने क्या लिया सेल, अब हम उल्टा चल रहे हैं। वैसे हम क्या करते अगर इसका प्रॉफिट निकालना था तो क्या प्रोसीजर होता, अगर सीधा हम लेते तो सबसे पहले हम लेते सेपरेट एक्सपेंडिचर प्लस जॉइंट एक्सपेंडिचर में जो उसका शेयर था वो दोनों को ऐड करते तो आपके पास टोटल कोस्ट आ जाती। सेल में से इस टोटल कोस्ट को माइनस करते तो आपके पास प्रॉफिट आ जाता, है ना। लेकिन हमारे को ये जॉइंट एक्सपेंडिचर की कोस्ट नहीं दी हुई, इसलिए हम उल्टा चल रहे हैं। सबसे पहले आपने सेल ली, सेल में से प्रॉफिट को माइनस किया, ये आ गया कोस्ट, ये टोटल कोस्ट है। एंड यू नो द सेपरेट एक्सपेंडिचर, आपने टोटल कोस्ट में से सेपरेट एक्सपेंडिचर को माइनस किया तो ये जो बचा ये 38,750, ये आपके पास क्या आ गया शेयर इन जॉइंट एक्सपेंडिचर। अब ये जो शेयर इन जॉइंट एक्सपेंडिचर है, अब देखो क्या करेंगे, मेन प्रोडक्ट अकाउंट बनाएंगे आर का। सबसे पहले जो जॉइंट एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पर शो करने हैं मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड, जो आपको दिए हुए हैं जॉइंट एक्सपेंडिचर, मतलब आर के भी और एस के भी, ये आपने यहाँ शो किए और बाय प्रोडक्ट के यहाँ शो कर दिए। अब सोच के देखो टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ आ गए आर और एस के, उसमें से एस के यहाँ शो कर दिए, तो ये जो बैलेंस बचा ये किसका है आर का, ठीक है। अब हमने सिर्फ आर की कोस्ट लेनी है। अब ये अमाउंट फिर हम यहाँ शिफ्ट करेंगे टू बैलेंस बी डी, और इसके जो अपने एक्सपेंडिचर हैं आर के वो शो करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 4,70,160, यूनिट्स आपको दे रखी हैं यहाँ देखो 1420 टन, ये आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास पर टन कोस्ट आ गई। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि आर मेन प्रोडक्ट कैसे बनाया। उसके बाद देखो एस बाय प्रोडक्ट अकाउंट बनेगा, उसमें सबसे पहला जो जॉइंट एक्सपेंडिचर में इनका शेयर है आर का, सॉरी एस का, वो जाएगा और डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू आर मेन प्रोडक्ट अकाउंट 38,740। उसके बाद मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड जो सेपरेट एक्सपेंडिचर गिवन है वो आएंगे। ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई 78,400। सेल कितने का किया 240 पर टन के हिसाब से 1,17,600
17,600 का डिफरेंस आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट 39,200। अब ये देखिए ये अमाउंट आपका इससे मैच हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि हमने किस तरीके से जो बाय प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट को निकालना है।